वो information is important, definitely it is important, but every time that information comes, you do not have to include it in notes. एक बार कर लिया ना. Next is the second layer, that is synthesis. आप पढ़ लिया न्यूज़पेपर, पढ़ रहे हैं टॉपिक, अब उसको अपने नोट्स में सिंथेसाइज कैसे करना है, मीन्स ऑलरेडी यू हैव अ नोट्स, उसमें इंटीग्रेट कैसे करना है. सो योर नोट्स कैन बी digital or hard copy. For digital, you can use several apps which are available, for example, Google Docs, Notion, or OneNote. I have seen students using OneNote. I personally use Notion app for that. So, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डिजिटल में आप बीच में पेज इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती है. You can very easily add your data or information required at the relevant point. Next is कौन से नोट्स में जाएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन नोट्स में जाएगी. जब नोट्स बना रहे हैं ऑनलाइन या हार्ड कॉपी में, स्ट्रिक्टली सिलेबस ओरिएंटेड. सिलेबस इज योर गाइड एंड कोई अगर इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट 3 to 4 पॉइंट्स ऑन दैट इशू. डू नॉट राइट एवरीथिंग and do not repeat the points. For example, I'll give you an example of a news. Chabahar port was in news in past 1 month, and repeatedly in Indian Express the article was coming on Chabahar port. कभी यूएस जो है वो सैंक्शंस लगाएगा या कुछ भी करेगा, वो न्यूज में आ रहा था बार बार. और इंडियन एक्सप्रेस में एक पैराग्राफ ना चाबहार पोर्ट की एक्सप्लेनेशन पे होता था, ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, हर बार. दैट वाज फिक्स्ड. ओके, सो कौन सा पोर्ट हमारे पास है, शाहिद बेइज्जती वाला टर्मिनल हमारे पास है, तो पूरी इंफॉर्मेशन होती थी. वेयर इट इज लोकेटेड, व्हाई वी नीड इट, एंड विच टर्मिनल इज विद इंडिया. वो इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट, बट एवरी टाइम दैट इंफॉर्मेशन कम्स, यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड इट इन नोट्स. एक बार कर लिया ना, व्हाई यू हैव टू इंक्लूड इट एवरी टाइम इन योर नोट्स. तो वो एक बार कर लिया. नाउ the thing is whether you should read it again or not. Yes, you should read it. क्योंकि जब, जैसे अभी मैंने टर्मिनल बताया, शाहिद बेइज्जती जो टर्मिनल है वो चाबहार पोर्ट का इंडिया के पास है. जब आप बार बार एक न्यूज को पढ़ते हैं, वो याद रहती है. मीन्स योर रिवीजन इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. एक इशू है जो स्टार्ट हुआ है, या कोई न्यूज है, कोई लोकेशन है जो है, या मिलिट्री एक्सरसाइज है जो न्यूज़पेपर में आ रही है, राइट. व्हाट हैपेंस इज टुडे इट केम, then for 1 week it will continuously come because of its relevance or some other happening around it. So that becomes important, right. अब important है तो उसका कोई factual information होगा जो बार बार उस न्यूज में आएगा. You read it and automatically revision is happening. That's why I like reading newspapers. The reason is आपकी revision automatically होती रहती है क्योंकि वो चीज बार बार आ रही है. For example, an military exercise which repeatedly comes in newspaper before happening, on the day of happening, and after 1 week also, that what was the conclusion of that military exercise, again that becomes important, and by that you will revise the fact कि वो military exercise दो countries, कौन सी दो countries के बीच में थी. तो that helps you in revision. Another benefit of reading newspaper is your CSAT, which is a trouble for some people, but reading comprehensions में CSAT जो है वहां पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कुछ मार्क्स गेन कर सकते हो. एंड न्यूज़पेपर हेल्प्स यू टू लर्न दैट स्टैमिना और improve your reading stamina, where you can skim the information from the paragraphs and use it. Okay, तो CSAT में हेल्प हो गई, करंट अफेयर्स में हेल्प हो गई, रिवीजन भी हो गई सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के. So that should be your primary source.